तो आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स में हमको जो है यहाँ पे कुछ 6 टाइप्स के एंगल्स दिए हुए हैं। तो आइए बात करते हैं एक करके सभी एंगल्स के बारे में। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एक ए ओ बी एक एंगल है। इसमें ये ओ ए जो है एक आर्म है और ओ भी एक आर्म है, और ए ओ बी इसमें ओ एक वर्टेक्स है, और ये एंगल जो है ना ये एंगल बनाता है एंगल ए ओ बी। और यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल ए ओ बी जो है 45 है। कितना है? 45। तो हम इसी में बात करते हैं वो सभी एंगल जो 0 से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। वो सभी एंगल जो 0 से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं, वो सभी एंगल एक्यूट एंगल होते हैं, है ना। उन्हीं सभी एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो है ये हमारा एंगल 45 डिग्री का है। तो ये जो 45 डिग्री का एंगल है ना, ये इसी रेंज में आता है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो वो सभी एंगल, जैसे मान लो 60 हो गया या फिर 70 हो गया या फिर 89 हो गया, वो सभी एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला टाइप था। अब बात करें दूसरे एंगल के बारे में। दूसरा एंगल है राइट एंगल। राइट एंगल वो एंगल होता है जिसका एक एंगल इक्वल टू होता है 90 के। जैसे हमने एक एक्स ले लिया इक्वल टू 90, तो हमने जो है एक एंगल अगर इक्वल टू 90 है, ना 90 से बड़ा ना 90 से छोटा, तो ऐसा एंगल जो इक्वल टू 90 होता है उसे हम राइट एंगल कहते हैं। देन आता है हमारा तीसरा टाइप का एंगल जो है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होते हैं जो ग्रेटर देन 90 होते हैं, जो ग्रेटर देन 90 होते हैं और लेस देन 180 होते हैं। वो सभी एंगल जो ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 होते हैं, वो सभी एंगल हमारे ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। जैसे ये हमारा एक एंगल है एंगल ए ओ बी, वो 120 के बराबर है, 120। तो वो एंगल हमारा ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। कोई भी एंगल, मान लो 150 डिग्री वो भी ऑब्ट्यूज है, 165 वो भी ऑब्ट्यूज है, 175 वो भी ऑब्ट्यूज है। 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए, तो वो सभी एंगल हमारे क्या कहलाते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। आई बात समझ में? तो आगे हम बात करते हैं हमारे चौथे टाइप की एंगल की। ये है हमारा चौथा टाइप का एंगल जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ये स्ट्रेट एंगल है, ये इक्वल टू 180 होता है। ठीक है, एक ऐसा एंगल जो इक्वल टू 180 होता है, ना उससे बड़ा ना उससे छोटा, तो ऐसे एंगल को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ये हमारा एक स्ट्रेट एंगल है जो इक्वल टू 180 है ना। तो आप देख पा रहे हैं ये एंगल बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है, दैट्स व्हाई इसको हम जो है स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, अगला हमारा पांचवा टाइप का एंगल है एंगल ए ओ बी जो 140 है। कितना है? 140। अब देखो ये जो एंगल है ये एक्सीड कर गया है 180 को भी। ये जो है 240 डिग्री आ रहा है, 240 है सॉरी, ये 240। ये जो एंगल है ये हमारा है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होते हैं जो ग्रेटर देन 180 होते हैं, ग्रेटर देन 180 180 होते हैं, और लेस देन होते हैं 360 के, लेस देन 360 होते हैं। तो वो सभी एंगल जो ग्रेटर देन 180 है और लेस देन 360 है, वो सभी एंगल हमारे रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, इसमें 270 आ सकता है, 300 आ सकता है, 340 आ सकता है। मतलब कि वो सभी एंगल जो 180 से बड़े होने चाहिए और 360 से छोटे होने चाहिए। फिर हमारा लास्ट टाइप आता है, जो एक लास्ट बचता है 360। वो एंगल जो एक कंप्लीट रोटेशन लगाते हैं, यानी यहीं से स्टार्ट होकर के घूम करके दोबारा यहीं पे आ गया, तो वो एंगल जो एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो ये हमारा है कंप्लीट एंगल। तो वो एंगल जो इक्वल टू 360 हो उसे हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो ये थे हमारे वो 6 टाइप्स के एंगल्स। पहला है हमारा एक्यूट एंगल, दूसरा है हमारा राइट एंगल, तीसरा है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, चौथा है हमारा स्ट्रेट एंगल, पांचवा है रिफ्लेक्स एंगल, और छठा है कंप्लीट एंगल। आप इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। ठीक है क्लास,
और यही थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।